जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एक तो ये कि जो वज़ीर दाखिला की स्टेटमेंट है, मतलब बड़ी नामुनासिब है, अनवारंटेड है, और लगता है कि जैसे या तो लैक ऑफ नॉलेज है या वो जो है वो कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में जो है वो जोश खिताबत में बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद वो जो है वो अपनी जो ही इज़ प्लेइंग टू द गैलरी, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या उनकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उनको समझ नहीं है कि मामले की संगीनी क्या है, या वो किसी और ही दुनिया में रहते हैं। पहले तो मैं चाहूँगी आप इस पर ज़रा कॉमेंट करें, फिर आगे चलते हैं। डॉक्टर मारी, आई थिंक उनको लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, जाहिर है कि उनको इतना इन चीज़ों को हैंडल करने का तजर्बा नहीं है, और ऐसे मौके पे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल नहीं देने चाहिए। यू हैव टू पुट वाटर ऑन द फायर। और उसके लिए जो भी हम बात कर रहे हैं, देखें कि आप गए हैं वहां पर जाके टॉक गुड अबाउट बलूच पीपल एंड दे आर रियली पैट्रियोटिक। बात बड़ी क्लियर है, डिफरेंस यही है, जो रियासत के खिलाफ, पाकिस्तानी खिलाफ, आई डोंट से पंजाबी, पठान, बलूची, सिंधी, नो, पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाता है, उनको मारता है, रियासत के इंटरेस्ट के खिलाफ बात करता है, ही इज अ टेररिस्ट एंड ही शुड बी डेल्ट वेरी स्पेयरली। लेकिन उसके साथ आपको जो भी बात की जहन ने, डेफिनेटली यू नीड टू हैव 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजीज। नंबर 1, नेशनल पार्टी जो वहां पर हैं, जितनी भी हैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंक्लूडिंग अख्तर मैंगल, डॉक्टर मालिक एंड सो मेनी पीपल, प्लीज रीड्रेस द ग्रीवेंसेस, गो एंड लिसन, पेशेंस से सुने। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वहां पर डेवलपमेंट नहीं होती, वहां के सरदार डेवलप नहीं करते, पैसा कहीं और इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके लिए मेक अ गुड मॉनिटरिंग टीम जो उनको हल करें कि कैसे करने हैं आपने। डोंट ब्रिंग आर्मी, आप खुद करें। अच्छे बाकिरदार वहाँ चीफ से सेक्रेटरी, उसके बाद इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के लिए लगाएं लोगों को, पुलिस आईजी बहुत अच्छे लगाएं, ये चाहिए। उसके साथ जो वहाँ की यूथ है उनके लिए डू समथिंग एक्स्ट्रा। आप अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, अभी आपने 45 अरब बिजली वाली पे दिए, 30-40 अरब सिर्फ दे दें बलूचिस्तान में, खुद मॉनिटर कर लें। आई कैन गारंटी यू थिंग कैन रिजॉल्व। देयर ओनली 25। बट ब्रिगेड साहब, आई एम सॉरी, आई विल इंटरजेक्ट हियर। कुछ देर पहले मैं बलूचिस्तान में गई हुई थी, कोयटा गई हुई थी एक प्रोग्राम करने के लिए, तो वहाँ पे आई वाज शॉक्ड कि हेल्थ का बजट, एजुकेशन का बजट है, वो लैप्स कर जाता है, पैसों का कमी नहीं है। आपकी जो वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं, इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं, उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग द एरिया। हाउ इलेक्टेड आर दे? देखिए, इसलिए कि वहाँ पर दैट्स माय नेक्स्ट पॉइंट। जी जी जी, इसका इसलिए कि जब वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर या एजुकेशन सेक्रेटरी वो देखना है कि वो किसको लगाया गया है, क्या डू दे हैव द एक्सपीरियंस। जो मिनिस्टर होगा एजुकेशन का, ही इज द मेन लिंचपिन। इसी तरह हेल्थ के लिए आप देखें, वहां पर फौज ने बहुत तालीमी इदारे भी बना दिए, कैडेट्स कॉलेज भी बना दिए, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अरेंजमेंट कर दिया, सड़कें डेवलप कर दी। द गवर्नमेंट हैज टू डू इट। उन्होंने आपको क्यों नुमाइंदा अपना बनाया है? इसलिए। और सेकंड, सबसे हमारे में जो गलती है कि बलूचिस्तान के फैसले आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके फेडरल मिनिस्टर, एवरीबॉडी हैज टू गो टू बलूचिस्तान, सिट देयर, लिसन टू देम एंड ऑन द स्पॉट टेक डिसीजंस। ये वहां की जरूरत है। और इनके खिलाफ जो दूसरे लोग हैं बिल्कुल करें। और थर्ड प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है कि साथ ही साथ आप अफगानिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात करनी है, वन फॉर ऑल। बिल्कुल। अभी ज़ैन रेज्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ माय एजेंडा कि एक जो वहाँ पे रिजेंटमेंट आती है वो ये कहा जाता है कि जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई एक लैक ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो आपको पॉलिटिकल एलीट में जो है वो नज़र आता है। आपको वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो ज़्यादातर आपको जो है वो हल्के में नहीं नज़र आएंगे, वो आपको कोयटा, कराची, इस्लामाबाद में जो है वो नज़र आएंगे, वो हल्के में आपको नज़र नहीं आते। वहाँ पे कोई वहाँ तरजीहात ही नहीं है कि जी डेवलपमेंट लानी है। सो आप क्या समझते हैं, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगता है किस हद तक जो है ये आप समझते हैं कि क्रेडिबल है? देखिए डॉक्टर बारिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ के जो नेशनल पार्टी के लीडर्स हैं, यंग लोग हैं, प्लीज ब्रिंग देम रिप्रेजेंटेशन, ब्रिंग देम इनटू द मेन स्ट्रीम, मेक देम मिनिस्टर लेकर आए, उनको एमपीए लेकर आए, ताकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। उनको मेक देम, जिसको हार्म होता है ना ग्रीवेंस, उसको लॉ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उसको रिसोर्सेज दो, लेट इट कि ठीक है ये ले आप करें, दिखाएं में क्या आप करें अपनी पार्टी की। ग्रीवेंस स्कूल, यूनिवर्सिटी, बलोच 25 लाख हैं टोटल, प्लीज लुक आफ्टर देम। रोजगार जिनके पास जमीनें, सड़कें नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, सोलर ट्यूबवेल लगा के दें,
जो मवेशी पाल दे मवेशी दें, उनको खुशहाल करें। देखें जो गुर्बत गरीब है ना, जो नौजवान है, जॉब नहीं है, माँ बाप बूढ़े हैं, बहन की शादी है, भाई की तालीम है, वो हॉस्टाइल एजेंसी उन्हीं को तो हिट करती है। बिल्कुल दे सही फॉल है। प्रे टू देम। उनके लिए वो कर, तो आप उनको इकोनॉमिक पैकेज दें। मैं बताऊं, दिस इज डूएबल। द ओनली थिंग गवर्नमेंट शुड हैव मेंटल resolve and political will and mental resolve. बट This is the मैं जरा जैन कुरैशी साहब से अगेन, जैन आई एम सो ग्लैड कि वी आर नॉट गोइंग इनटू द ब्लेम गेम। PMLN ने किया, पीपल्स पार्टी ने किया, इसने किया, उसने किया, PTI ने किया। बट आई वांट टू आस्क यू वन थिंग एज अ पॉलिटिशियन। मैं पिछले जो 3-4 साल, 3-4 गवर्नमेंट्स मैंने देखी हैं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान, पुरअमन बलूचिस्तान, डेवलपमेंट पैकेज, फलान, इनका कोई फ़ायदा है? डॉक्टर साहब अर्ज ये है, देखें ये फैंसी जागन है और वाकई वाली बात है कि बहुत हो गया है। मुल्क के अंदर जो हालात बन गए हैं, हम एज ए नेशन इसको नहीं अफोर्ड कर सकते। डायरेक्टर साहब ने 2-3 बड़ी अच्छी बातें की हैं, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। वो कहते हैं कि जी आप नेशनलिस्ट को मेन स्ट्रीम में लेके आए, आप जो वहाँ का रियल स्टेक होल्डर है, जो वहाँ का नौजवान है, जो वहाँ का पिसा हुआ तबका है, बहुत सारे लोग, डिस्पैरिटी तो बलूचिस्तान में पता ना मुल्क में है, लेकिन बलूचिस्तान में बहुत ही ज़्यादा है। तो उन लोगों को अब आपको स्टेक होल्डर बनाना है, उन लोगों को आपको जाके इंगेज करना है। यूथ को, अब बलूचिस्तान की जो यूथ है वो एजुकेटेड है, समझदार है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल एक एक पल पल की खबर उन तक पहुंचती है। एंड मैं अब आपके सामने हो रहा है कि दे आर सो पॉलिटिकली अवेयर एंड सो पॉलिटिकली एक्टिव। जिस किस्म के वो जलसे कर रहे हैं, जिस किस्म की वो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से पूरे मुल्क में नहीं हो रही है जो वो कर रहे हैं। तो अब हमें उससे सीखना चाहिए, हमें होश के नाखून लेने चाहिए, हमें उनको जाके इंगेज करना चाहिए। यहाँ पे जो आपने बात की थी ना, जो बात मैं करना चाह रहा था, बलूचिस्तान में एक ऐसा लगता है, एक तासुर एक ऐसा आता है कि बलूचिस्तान में गवर्नमेंट आउटसोर्स हो गई है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा। इसका सबसे आसान तरीका देखने का कि आप वोटर टर्नआउट्स देख लें बलूचिस्तान में क्या होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तासुर है कि जिसको लाना है वो ले आएंगे, वो बन जाएंगे, हुकूमतें वहाँ पे बन जाएंगी, हुकूमतें वहाँ पे जो है कहीं और से कंट्रोल होंगी। तो वो लैक ऑफ ओनरशिप है, लैक और इंटरेस्ट नहीं है उसके। इसलिए आपने दुरुस्त निशान दी कि आपको बलूचिस्तान का कभी भी कुछ सियासतदान अपने हल्के में नहीं नजर आएगा। वो आपको कराची में नजर आएगा, क्वेटा में नजर आएगा, इस्लामाबाद में नजर आएगा, फैंसी गाड़ियां चलाते हैं, फैंसी कपड़े पहनते हैं, बट far from the local populace and completely devoid from reality and cut off from reality. Absolutely. बट अब उनको वहां वापस जाना पड़ेगा। मैं आपको एक और बात पिलाना चाहता हूं, जो आपने वजीर आजम का एक पैकेज सुनाया है ना, और ये मैं आज आपके प्रोग्राम की वसादत से ये कह रहा हूं, वजीर आजम साहब ने एग्रीकल्चर की बात की, ज़राअत को ठीक करने की बात की। मैंने, क्योंकि मैं फूड सिक्योरिटी कमेटी का मेंबर हूं, मैंने वहां पे भी बात की है। मैं SIFC में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में गया, मैंने वहां पे भी ये बात की, बिकॉज दिस नीड्स टू बी सेड। आपके मुल्क की मईशत जो है टेक्सटाइल पे चलती है, टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल कॉटन है। आपके मुल्क में कॉटन ना होने के बराबर हो गई, आप नेट इंपोर्टर बन गए कॉटन के। पाकिस्तान की टेक्सटाइल का हल, पाकिस्तान की मईशत का रिवाइवल और पाकिस्तान में कॉटन का रिवाइवल जो है वो बलूचिस्तान के थ्रू हो सकता है। आज बलूचिस्तान वो आइडियल जगह है जहां पर अगर आप पानी प्रोवाइड कर दें, आप पाकिस्तान की नहीं दुनिया की बेहतरीन तरीन कॉटन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और आप सस्ती अपनी टेक्सटाइल सेक्टर को दे सकते हैं। इसके ऊपर हुकूमत को काम करना चाहिए और वॉर फुटिंग के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये एक कपास की जो क्रॉप है ये बलूचिस्तान की और पाकिस्तान की मिशत को बदल सकती है। सो अब आपको इन चीजों के ऊपर फोकस करना होगा, एंड यू विल हैव टू गिव बैक टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। हम बहुत कुछ उनसे लेते हैं।